नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। सप्तरी सुरुंगा में आग लगी, करीब 10 लाख क्षति। 4 महीना में विपद के घटना में देश भर 455 गोटे की मृत्यु, बाढ़ से सबसे बेसी 272 गोटे की जान गेल। बाढ़ जहन विपद व्यवस्थापन सहित विषय में ध्यान देव सांसद सब प्रदेश सरकार के ध्यान आकर्षण, सरकार प्रतिबद्ध रहल कहब। सरकार के देने समर्थन तत्काल फिरता नहीं लेबाक राज्यपाल से स्पष्ट, किछ दिन रुकबाक अध्यक्ष मंडलक सदस्य महतोक कहब। आ कार्य क्षेत्र में खटल समय मृत्यु भेल सैनिक के परिवार के 7 वर्ष धरि पूरा पारिश्रमिक देबाक व्यवस्था कयल गेल। आप समाचार विस्तार से। सप्तरी सुरुंगा नगरपालिका वार्ड नंबर 8 में आग लगी भेला से 10 लाख क्षति भेल। निर्ची देवी रामक घर में खाना पकेबा क्रम में आग लगी भेला से हुनक घर जरल, प्रहरी जनौलक। तहिना सैनी रामक एकटा घर आ पड़ोसी पूरन रामक सेहो घर जरि कऽ नष्ट भेल, प्रहरी उपरीक्षक मुकेश कुमार सिंह जानकारी देलनि। आग लगी से खाद्य पदार्थ, लत्ता कपड़ा, अन्न, भाड़ा बर्तन आ नगद जिंसी सहित सरसामान जरल अछि। आग स्थानीय वासी, प्रहरी आ राजविराज तथा लहान से गेल दमकल बुझौने छल। 4 महीना में विपद के घटना से देश भर 455 गोटे की मृत्यु भेल, सरकार जनौलक। गृह मंत्रालय देने जानकारी अनुसार 2075 साल बैसाख 1 गते से साउन 12 गते धरि डूबि कऽ आग लगी, नाव सवार, बाढ़, भूस्खलन, ठनका सहित विपद के घटना से 455 गोटे की मृत्यु भेल। एहि अवधि में डूबि कऽ 272, नाव उलटि कऽ 1, आग लगी से 10, बाढ़ से 28, भूस्खलन से 43, बरसात से 7 आ ठनका से 40 गोटे के मृत्यु भेल। मृत्यु होबला में 309 पुरुष आ 146 महिला अछि। तहिना विपद के घटना में पड़ 72 गोटे बेपत्ता भेनाई के संगहि 2230 गोटे घायल भेल। संगहि 3775 घर प्रभावित आ 201 गाय माल के गुहाली में क्षति पहुंचल। एहि वर्ष विपद से मात्र देश में करीब 1 अरब 94 करोड़ 84 लाख 18 हजार के क्षति पहुंचल, मंत्रालय जनौलक। बीतल वर्ष विपद में पड़ देश भर 597 गोटे की मृत्यु भेल, जहिमे 357 पुरुष आ 240 महिला छल। प्रदेश सभा सोम दिनक बैसार में सेहो प्रदेश सभा सदस्य सब अपन अपन क्षेत्र, जिला आ पार्टीगत बात सब उठान केलक। भोरे 11 बजे बजाओल गेल बैसार में प्रदेश सांसद सब बाढ़ आ बाढ़ से बढ़ल जोखिम न्यूनीकरण के लिए सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक। ओ सब मुख्यमंत्री संघीय सरकार के गलत नजर से देख रहल सेहो आरोप लगौलक। खास गरेर विपद आइसकेपछि, भूकम्प आइसकेपछि, आगलागी भइसकेपछि या बाढी पीडित आइसकेपछि खास गरेर 3वटा कुरामा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो 3वटा कुरा के हो भन्दाखेरि पूर्व तयारी, विपद व्यवस्थापन हो। विपद आउनुभन्दा अगाडि पूर्व तयारी गर्नै पर्छ। हामीले हेरेको छौँ, म रेड क्रसमा थिएँ, त्यहाँ हामीले पटक पटक समस्या भोग्न गएका थियौँ। विपद आइसकेपछि, बाढी पहिरो आइसकेपछि, आगलागी भइसकेपछि हामी त्रिपाल खोज्न जान्छौँ, हामी चामल खोज्न जान्छौँ, हामी पैसाको प्रबन्ध गर्न जान्छौँ। त्यसले भएन महोदय। त्यसको राजावादी और कांग्रेस जे हमरा सबके अधिकार से वंचित है। हम सब बार-बार कहिए, हम सब धरती पुत्र थी, हम सब मधेसी थी, तो हमरा सबके छाती पर गोली मारे वाला यही कांग्रेसी सरकार और राजा के पैर का चलने वाला ये कांग्रेसी पहचान के मुद्दा के आगाड़ी बढ़ने वाला कम्युनिस्ट पार्टी हम सब, हम मधेशवादी सब, अब राजावादी जिंदाबाद, पंचायती व्यवस्था जिंदाबाद, कन्हा पर बैठ कर गुलामी करे वालों कांग्रेसी आई संविधानवादी, आई जनतावादी कराते नहीं आ सके। ये खोल वाली का समय परिस्थिति अनुसार के खोल वाली का बाग बाग में थे, बिलाई बाग ने बन सके। आदमी सभा ओ सब महंगी बढ़त गेल आ भ्रष्टाचार नियंत्रण पर सरकार ध्यान नहीं देने आरोप से हो लगौने छल। वो सब बलात्कार आ हत्या जहन आपराधिक गतिविधि बढ़त गेल कहत दोषी के कड़ा कार्रवाई के व्यवस्था आना मांग केने छल।
अन्त भइरहेको छ। इस कारण चाहिँ म यो बेलामा सदनलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, महोदयमा यो दलितलाई सुरक्षा हुनुपर्छ, त्यसको बचाव हुनुपर्छ, मेरो यो निवेदन हो। अभी हम जिला से कालू में जिला हम सभामुख के मार्फत प्रदेश सरकार के भी ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं। अभी जौन विगत के जब 74-75 के बजट जौन भई काम भई व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। हमने जिला में धोनी गाँव पालिका के जो कर्मचारी रंगे हाथ भ्रष्टाचार में पकड़ गई बा, ओकरा में भी षड्यंत्र हो रहा बा, बचाव के कुछ भ्रष्टाचार कर रहा बा। स्थानीय तो नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, चाहे गाँव पालिका हो, हर जगह विकास निर्माण में व्यापक खामी हो रहा बा। तो एकरा के हम इस सदन के मार्फत प्रदेश सरकार के हमें सुझाव देवे के चाहता नहीं कि कम से कम एगो व्यवस्था हो, अनुगमन समिति बने और विकास निर्माण के काम के अच्छा ढंग से चलो, जनता का अंतिम काम हो। बैठक में मुख्य न्यायाधिवक्ता का काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा के शर्त संबंधी अध्ययन समिति सभापति शिवचंद्र चौधरी समिति के म्याद बढ़ेबाक संबंधी प्रस्ताव केने छलथि। प्रादेशिक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव प्रदेश नंबर 2 के विपद व्यवस्थापन कर बनल विधेयक 2075 पर विचार कयल जा कहैत प्रस्ताव पेश केने छलथि। प्रदेश सभाक दोसर बैसार साउन 20 गते के लेल बजाओल गेल अछि। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव विपद न्यूनीकरण के सवाल में प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। आसमान नेपाल से आई जनकपुर में कयल गेल कार्यक्रम में प्रदेशक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री यादव प्रदेश नंबर 2 विपद जोखिम के सवाल में अति संवेदनशील रहल कहैत जोखिम न्यूनीकरण के लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखलनि। ओ विपद जोखिम न्यूनीकरण के लेल नीति निर्माणक लेल सरकार विधेयक समेत प्रदेश सभा में प्रस्तुत क चुकल जानकारी करौलनि। प्रभावित प्रदेश मध्य को प्रदेश हरेक सेशन में, हरेक सीजन में विभिन्न खालका विपदहरूबाट हामीलाई सामना गरिराख्नुपर्ने स्थिति छ। हेर्ने हो भने चिसो महिनामा शीतलहर आउँछ, सैकड़ों आम नागरिकको चाहिँ जान गुमाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यतिकै धनको पनि नाश हुने स्थिति छ। गर्मी महिनामा गर्मी हावा चल्छ, लू लाग्ने सम्भावना हुन्छ, घना बस्ती छ, आग लागेको बढी सम्भावना हुन्छ र यसबाट थुप्रै जनधनको क्षति हुन्छ। नेपाल जल तथा मौसम विज्ञान विभाग उपमहानिर्देशक रामगोपाल खरबुजाक अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में विज्ञ सब नेपाल में विपद जोखिम के संभावना और व्यवस्थापन के विषय में प्रस्तुतिकरण करने चले। प्रत्येक वर्ष हजारौं मानिसहरू विस्थापित हुन्छ हैन। यो वर्ष म विस्थापित भए, म फेरि जोखिमयुक्त ठाउँमा गएर बस्छु, फेरि त्यहाँबाट पनि विस्थापित हुन्छु। मेरो जीवन कहिल्यै पनि सुरक्षित हुँदैन। यो अवस्थामा हामी छौँ। हेर्नुहोस्, नेपालको भूकम्पको अवस्था विश्व मानचित्रबाट हेऱ्यो भने विश्वको चित्रलाई एकै ठाउँमा राखेर हेऱ्यो भने यस्तो देखिरहेछ। त्यो रातो जति पनि रातो तपाईँ हामीले देख्छौँ, त्यो सबै रातो भाग चाहिँ भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको स्थानहरू हो पृथ्वीको। निर्देशक खरबुजा विपद व्यवस्थापन में प्रदेश सरकार और संघीय सरकारक समन्वय आवश्यक रहला छ कार्यक्रमक आयोजना कयल गेल बतौलनि। कार्य गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने कुरामा चाहिँ विमत रहँदैन। यो चाहिँ के भन्दाखेरि जल यो विपद भनेकै त्यस्तो चिज हो कि यो एक्लैले समाधान गर्छ भनेर यो सम्भव छैन।
सबैतिरबाट सबैले चाहिँ हामी चाहिँ सहकार्य गऱ्यौँ भने पक्कै पनि यो चाहिँ बाढीबाट हुन सक्ने जुन चाहिँ विपद छ त्यो विपदबाट चाहिँ हामी धेरै क्षतिको न्यूनीकरण जीव ज्यानहरूको चाहिँ सुरक्षा गर्न चाहिँ हामी सक्छौँ र चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय निकाय स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारहरूको बिचमा चाहिँ सहकार्य गर्ने कसले के काम गर्ने कसरी गर्ने अहिलेको अवस्था के छ ती अवस्थाबाट कसरी हामी चाहिँ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ जुन त्यो सूचना प्राप्त गरेपछि हामीले के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ विपदबाट हुने क्षतिमा चाहिँ धेरै हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। योजना कि गत वर्ष 2074 में जो बाढ़ जो आयल है ना सबसे बेसी प्रभाव रहे मासूम जे 8 जिला के जे गाँव पालिका नगर पालिका सब रहे। तो वही समय में आसमान नेपाल के तरफ से 70 आ रोथट के 11,600 परिवार के सपोर्ट सब कर तेने करीब 400-450 महोत्तरी के लोहारपट्टी में सपोर्ट कर तेने पनकी के जे जनवरी पुष माह के जे सब ठंडा चल पड़ल तहू में 1100 जति परिवार के एठाम सपोर्ट कल गए रहे। तो एक एकर बैक हिस्ट्री तो इसे कथी भेल आसमान नेपाल के विपद में कुछ करब पड़ते काम करब पड़ते त्यही ढंग से बहुते किस्म तैयारी सब। आसमान नेपालक दिनेश शाह 2074 साल में मधेश में आयल बाढ़ शीतलहर आ आग लगी सहितक विपद के बारे में कयल गेल सहयोग से प्रेरित भक एखन रौतहट सिरहा आ सप्तरी में विभिन्न काज कर रहल जानकारी दिलनि। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल सरकार के देने समर्थन तत्काल फिर्ता नहीं लेबाक स्पष्ट कयलक अछि। राजपाक नेता राजेन्द्र महतो सरकार के देने समर्थन फिर्ता लेबाक अवस्था नहीं आयल प्रतिक्रिया दिलनि अछि। ओ किछु दिन रुकबाक आ ओना करलो पर संविधान संशोधन लगायत अपना सबक मांग संबोधन नहीं भेला पर सरकारक विषय में पुनर्विचार करब बाध्य हेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत नेता महतो सरकारक सब काम कार्यवाही में संतुष्ट होबन नहीं सकलो पर अपना सबक मांग संबोधन करबाक आशा रहल सेहो बतौलनि। ओ संविधान संशोधन करबाक अपना सबक मांग संबोधन कर सरकार आलटाल केला पर सरकार विरुद्ध सड़क आ सदन दुनू ठाम से संघर्ष करब बाध्य हेबाक चेतावनी सेहो देलनि। भेटघाट र ज्ञापन पत्रले मात्र पुगेन भने चेतावनी पत्र दिने अल्टिमेटम दिने सम्मको अवस्था हुन सक्छ र सदनमा दबाब दिने कार्यक्रम आउन सक्छ, सडकमा दबाब दिने कार्यक्रम आउन सक्छ। तर अझ केही दिन पर्खौँ भनेर हामी पर्खिरहेको हो, गर्ला कि भनेर पर्खिरहेको हो। गरेन भने त दबाब दिनलाई जे जति गर्नुपर्छ सदनदेखि सडकसम्म त्यो हाम्रो बाध्यता हुन्छ त्यति बेला। तर अहिले नै आजकै दिनमा त्यो अवस्था आइसकेको छैन। अझ केही दिन हामी पर्खिन्छौँ, त्यति बेलासम्म पनि भएन भने फेरि सोच्नु पर्ला, पार्टी बैठक गरेर आवश्यक निर्णय लिन बाध्य हुन्छ। केही पर्खौँ अझ। नेता महतो सरकार संग 2/3 रहला से संविधान संशोधन हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। सरकार पार्टी के सांसद रेशमलाल चौधरी लगायत के नेता कार्यकर्ता ऊपर लगाओल गेल झूठ मुद्दा एखन धरि फिर्ता नहीं लेल गेल पर नेता महतोक असंतुष्टि अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी प्रजातांत्रिक के अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा सरकार जनता के और पीड़ा देबाक काज मात्र केने आरोप लगौलनि अछि। अध्यक्ष राणा अत्यधिक मूल्य वृद्धि आ कर बढ़ाक तीनू तहक सरकार जनता के और पीड़ा देला बाद सरकार विरुद्ध आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कर पड़ल बतौलनि। आई काठमांडू में भेल कार्यक्रम में 2047 साल एम्हरक शक्तिशाली सरकार बनलो पर अपन अस्तित्व बचबैत दायित्व वहन कर नहीं सकल सेहो आरोप लगौलनि। राप्रपा नेपालमा रहँदाखेरि जो साथीहरु भव्य विरोध प्रदर्शनी गर्ने भएको छ, त्यो विरोध प्रदर्शनी अहिलेको जुन चर्को महँगी नेपाली जनताले भोग्नु परिरहेको छ, जुन करको भार 3 तहको सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रान्त र केन्द्रीय सरकार भएर सबैको काम नेपाली झण्डाको ढाड सेक्ने र उनीहरूलाई कर थोपार्ने काम भइरहेको छ। यो कुराको हामीहरू चर्को विरोध गरेर 16 गते प्रदर्शनी गर्ने भएका छौँ। साथीहरू, अहिलेको परिस्थिति नेपालको लागि भलो हुनुपर्ने बेला 47 सालदेखि अहिलेसम्म सबभन्दा शक्तिशाली सरकार
2/3 को मत लिएर सरकारमा बसेको छ। तर यो सरकार जति शक्तिशाली भए पनि यसले आफ्नो अस्तित्व समेत बोध गर्न सकेको छैन। ठीक प्रतिकूल नेपाली जनतालाई करको भार थोपर्ने, महँगीले सताउने, अनेक किसिमको दुःख र पीडा दिने काम मात्र गरिरहेको छ। भन्दा पहिला केही समय अगाडि हामीले क्षेत्र नम्बर 5 आज हामी जो युवा साथीहरू, मैले धेरैको नाम लिन सकिनँ, हामी पर्सि 16 गते एउटा हाम्रो विरोध सभामा अध्यक्ष राणा सरकार अधिनायकवादतर्फ जा रहल सेहो दावी केलनि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक अगिला 16 गते बुध दिन महँगी नियन्त्रण कर मांग करैत सरकार विरुद्ध काठमाडौँ माइतीघर मण्डला में प्रदर्शन करबाक घोषणा केने अछि। नेपाली कांग्रेस वर्तमान सरकार अधिनायकवादतर्फ उद्धृत रहल कहैत एकरा परास्त करबाक लेल मजदूर शक्तिक एकजुट हेबा में जोड़ देलक अछि। नेपाली कांग्रेस आबद्ध नेपाल ट्रेड यूनियनक अध्यक्ष पुष्कर आचार्य मजदूर सभक समस्या समाधान करबाक लेल मजदूर एकताक विकल्प नहीं रहल सेहो बतौलनि अछि। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय समितिक अध्यक्ष तथा पदाधिकारी सभक सम्मान में सोम दिन ट्रेड यूनियन धनुषा आयोजना केने कार्यक्रम में अध्यक्ष आचार्य सरकार एकलौटी निर्णय क अधिनायकवादतर्फ अग्रसर रहल आरोप लगौलनि। प्रतिष्ठानसम्मको नेतृत्वहरूलाई सबैलाई बोलाएर हामीले भेला गरिसकेका छौँ। हामी सबै क्षेत्रका आफ्नै आफ्नै मुद्दाहरू र ती सबै मुद्दालाई आवश्यकहरूले आफूले उठाउनु पर्नेछन्। हाम्रो प्रेसले र सबैको कमन सारा मुद्दाहरूलाई नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले बोकेर अगाडि बढ्न तयार छ भन्ने चाहिँ यहाँहरूलाई पटकता जारी गर्न आदरणीय साथीहरू, सरकार बिना कारण हरेक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर मजदूर सहित संपूर्ण वर्ग के प्रभावित करबाक काज करैत आबि रहल कहैत ट्रेड यूनियन कांग्रेस एही के कोनो हालत में बर्दाश्त नहीं करबाक चेतावनी दिलनि। कार्यक्रम में सहभागी सब वर्षों से सेवा करैत आबि रहल अस्थायी शिक्षक सबके सरकार बेरोजगार करबाक दिस आगू बढ़ल कहैत समाधानक प्रयास करबाक लेल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ध्यान आकर्षण करौने छल। ये मजदूर के पक्ष में रहते, मजदूर के संगठन के वर्गीय हित करेंगे, वो अपन वर्ग के ख्याल करते, अपन वर्ग के हित ख्याल करते और अपन वर्ग के हित करे अपन संगठन बने। वर्गीय आंदोलन में सबसे पहले वर्गीय संरचना में केकरा से लड़े पड़ते, व्यवसायी से लड़े पड़ते, सरकार से लड़े पड़ते। सरकार को सब पार्टी के कांग्रेस से ट्रेड यूनियन कांग्रेस धनुषाक अध्यक्ष महावीर दासक अध्यक्षता में संपन्न कार्यक्रम में नेपाल शिक्षक संघ धनुषाक अध्यक्ष रामस्नेही यादव, स्वास्थ्य कर्मी संघ धनुषाक अध्यक्ष राम गुलाम कर्ण, नेपाली कांग्रेसक नेता उमेश शाह, रामपल्टन शाह, अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति धनुषाक सचिव विनोद यादव सहितक व्यक्ति सब संबोधन केने छल। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद कार्यक्षेत्र में खटल समय मृत्यु भेल सैनिक के परिवार के 7 वर्ष धरि पारिश्रमिक देबाक व्यवस्था कयल गेल। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जोशी की संसदीय सुनवाई के निर्णय एखनो नहीं आयल, आइयो बैठक स्थगित। सरकार से सिंहदरबार भीतर बाल श्रम प्रयोग रोक, बाल श्रम करावल पावल पर कार्यवाही कर। आप समाचारक बाकी के प्रसंग सब सरकार कार्यक्षेत्र में खटल समय मृत्यु भेल सैनिकक परिवार के 7 वर्ष धरि पूरा पारिश्रमिक उपलब्ध करबाक व्यवस्था कयलक अछि। उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल कार्यक्षेत्र में खटल समय मृत्यु भेल सैनिकक परिवार के 7 वर्ष धरि पूरा पारिश्रमिक उपलब्ध करबाक व्यवस्था सहित सैनिक सेवा नियमावली 2069 के संशोधन कयल गेल जानकारी करौलनि अछि। आई सैनिक मुख्यालय भद्रकाली में आयोजित वीर गति प्राप्त केने सैनिक परिवारक एक दिनक कार्यशाला गोष्ठी में ओ पीड़ित सैनिक परिवार के राहत देवा सरकार सैनिक सेवा नियमावली संशोधन केने से हुए स्पष्ट कयलनि। बीतल अखाड़ 20 गते बैसल मंत्रिपरिषद बैसार संशोधन केने नियमावली में कार्यक्षेत्र में खटल समय मृत्यु भेल सैनिक जवानक एक तह स्वतः बढ़ुआ करबाक व्यवस्था सेहो कयल गेल अछि। तहिना सैनिक जंगी कार्यवाही अवस्था सेना परिचालन भेल समय आकस्मिक दुर्घटना में पड़ि अशक्त भेल सैनिक के एक तह बढ़ुआ करबाक व्यवस्था सेहो कयल गेल अछि। उप प्रधानमंत्री पोखरेल पीड़ित सैनिकक परिवार के
संबोधन कर सरकार लायक पड़ल से हो बतौले। नेपाली सेनाका परिवारहरू जो विभिन्न कारणले पीडित हुनुहुन्थ्यो त्यो विभेद अन्त गरिएको छ। त्यसको यो निवृत्ति भरण र उपदानसम्म यसमा केही कुराहरू छन्। खास गरी कार्यक्षेत्रमा खटिँदा सैनिक जवानको मृत्यु भएमा एक तह बढुवा गरिने जुन व्यवस्था थियो हो त्यो चिज अब कायम राखिएको छ। हामीले यसरी अशक्त वृत्ति सम्बन्धमा त्यसमा पनि अब परिवर्तन हुन्छ र त्यस्तो बेलामा कुनै सैनिक त्यो कर्तव्य पालन गर्दा गर्दै वीरगति प्राप्त गर्यो भने त्यसपछि उनको परिवारले जुन राज्यको तर्फबाट पाउनुपर्ने कुरा हो त्यसमा अब कुनै किसिमको भेदभाव नगरी त्यो पीडित परिवारले अब पाउने कुराको नियमावलीमा सुनिश्चित गरियो। हिजो यो थिएन, अहिले यो चिज गरिएको छ। त्यसरी बेपत्ता भएका सैनिक व्यक्तिको निवृत्तिबाट उपदानसम्म यो देशको कुरा छ र समान सुविधा उपलब्ध कर्तव्य पालनाक सिलसिला में कोनो सैनिक बेपत्ता अथवा घायल आ मृत्यु भेला पर निजक परिवार निवृत्ति भरण आ उपदान पेबाक व्यवस्था से हो संशोधित सैनिक सेवा नियमावली में कयल गेल अछि। तहिना सरकार बेपत्ता अशक्त अथवा घायल वा मृत्यु भेला पर सैनिकक बेटा बेटी के शैक्षिक भत्ता उपलब्ध करेबाक व्यवस्था से हो कयलक अछि। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपक राज जोशी के विषय में निर्णय लेवा बैसल संसदीय सुनवाई विशेष समितिक बैसार फिर से स्थगित कयल गेल अछि। समितिक आजुक बैसार से हो प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जोशी के विषय में निर्णय लेवा नहीं सकला बाद बैसार बुध दिन धरि क लेल फेर स्थगित कयल गेल अछि। विषय पर गंभीरतापूर्वक परामर्श भेलो पर निष्कर्ष में पहुंच नहीं सकला से बुध दिन फेर बैसार बैसबाक निर्णय कर पड़ल समितिक ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मण लाल कर्ण जानकारी दिलन। बडो गंभीरता साथ आज बस्या छ, विषय वस्तुमा छलफल गरेका छ र छलफल गरिकन हामीले निचोडमा अहिले नपुगेको कारणबाट आजको अहिलेसम्मको बैठक स्थगित छ। फेरि हामी पर्सि 3 बजेको लागि बस्दैछौँ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जोशी विरुद्ध शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र पर प्रश्न उठला बाद समितिक सदस्य सभक जोशी के प्रधान न्यायाधीश बनेबाक नहीं बनेबाक दू पक्ष में विभाजित भेल अछि। बीतल बृहस्पति दिन सुनवाई में मुद्दा फैसलाक विषय में लगाओल गेल आरोपक प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जोशी चित्त बुझेबाक जवाब नहीं देने आ न्यायालय के विषय में से स्पष्ट योजना पेश कर नहीं सकल समितिक सदस्य सब निष्कर्ष निकालक अछि। बैसार में नेकपाक सांसद सब प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जोशी विरुद्धक निवेदन गंभीर प्रकृति के देखल गेल कहत प्रधान न्यायाधीश में अनुमोदन कर नहीं सकबाक धेरक धारणा रखने समितिक एक सदस्य बतौले। एम्हर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसक सदस्य प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जोशी के विषय में निर्णय लेवा में विलम्ब नहीं कयल जेबाक धारणा रखल गेल अछि। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश के शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र आ फैसला सब विवाद में पड़ल तथा समिति में न्यायालय के कोना आगा बढ़ेबाक कहल स्पष्ट योजना सेहो पेश नहीं कर सकल कहत नेकपाक सांसद सब असंतुष्ट अछि। प्रधान न्यायाधीश में प्रस्तावित जोशीक सिफारिश फिरता करावा नेकपा आ सरकार के समर्थन देने राष्ट्रीय जनता पार्टी सहित मिलाक समिति में 2/3 मत अछि। सरकार सिंहदरबार भीतर बाल श्रम प्रयोग में रोक लगौलक अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट सरकार आइए से लागू हेबाक कहत सिंहदरबार भीतर बाल श्रम प्रयोग में रोक लगाव कड़ा निर्देशन देल जानकारी दिलन। वो सिंहदरबार भीतरे बाल श्रमक प्रयोग भ रहल पाओल गेला बाद प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के निर्देशन में अपना से बाल श्रम प्रयोग में प्रतिबंध कराव कड़ा निर्देशन देवा पड़ल से बतौलन। मंत्री बिष्ट सिंहदरबार भीतर बाल श्रम भेल पाओल गेल पर कार्यवाही करबाक चेतावनी से दिलन। सरकार 2082 साल भीतर बाल श्रम निवारण करबाक लक्ष्य लेने अछि। मंत्री बिष्ट यह लक्ष्य पूरा कर बाल श्रम निवारण के लेल व्यवस्थित कार्य योजना अनबाक घोषणा से कलन। आई काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ जोखिम युक्त बाल श्रम 2069 भीतर समाप्त क लेबा सरकार देश भर अनुगमन के काज के तीव्रता देबाक योजना अनने से बतौलन। सन्दर्भमा सरकार गम्भीर छ। सरकारको तर्फबाट बाल श्रम निवारण योजना पारित भइसकेको छ। केही अत्यन्त जोखिमपूर्ण र शोषणमूलक
बाल श्रमलाई विक्रम सम्वत 2079 सालसम्म र सम्पूर्ण प्रकारको बाल श्रमलाई 2082 सम्म अन्त्य गर्ने घोषणाका साथ सरकार अगाडि बढेको छ। यो घोषणा केवल घोषणाको लागि होइन, यो घोषणा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले पूरै योजना बनाएको छ। हरेक क्षेत्रको बाल श्रमलाई न्यूनीकरण गर्दै सम्पूर्ण हिसाबले निवारण गर्नको लागि सरकारले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि व्यवस्थित कार्ययोजना ल्याउनेछ, त्यसको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नेछ। सिंहदरबारभित्रका कतिपय प्रसङ्गहरू चाले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट, श्रम मन्त्रालयको तर्फबाट ती सबै कुराहरूलाई सम्पूर्ण हिसाबले कार्यक्रम में ईटा व्यवसायी सब आइए से लागू करे तो अपन उद्योग में बाल श्रम प्रयोग नहीं करवा घोषणा करने सब 2082 साल भीतर देश से बाल श्रम निवारण करवा सरकार घोषणा के साथ देव अपना सबसे हो बाल श्रम प्रयोग नहीं करवा घोषणा करने नेपाल ईटा उद्योग महासंघ अध्यक्ष महेंद्र बहादुर चित्रकार जानकारी दिलन। ओ देश के बाल श्रम रहित बनेबाक अभियान में सब संग सहकार्य का आगा बढ़वाक प्रतिबद्धता से व्यक्त करें। हालै नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बाल श्रम निवारण राष्ट्रिय ध्रुव योजना 2075 देखि 2085 का मुख्य 2 लक्ष्य विक्रम सम्वत 2079 सम्म अमर्यादित र शोषणयुक्त बाल श्रमको अन्त्य गर्ने र 2082 सम्म सबै प्रकारका बाल श्रम निवारण गर्ने तोकिएको छ। अत यो बृहत राष्ट्रिय लक्ष्य समयमा नै हासिल गराउन मुलुकभरका सबै ईटा व्यवसायीको तर्फबाट नेपाल ईटा उद्योग महासंघ माननीय श्रम मन्त्री, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा आज मिति 2075 श्रावण 14 गतेदेखि मुलुकभरका ईटा उद्योगमा कुनै पनि प्रकारको बाल श्रमको प्रयोग गर्न नपाउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै घोषणा गर्दछौँ। बाल श्रम निवारणमा नेपाल सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह र तथा निजी उद्योग यी व्यवसायी सबैको सहकार्य, सहयोग र समन्वयद्वारा नेपालबाट सबै प्रकारका बाल श्रम पूर्ण रूपमा निवारण गरी मुलुकलाई बाल श्रम रहित बनाउने अभियानमा हामी सबै दृढता। मंत्री विष्ट बाल श्रम प्रयोग नहीं करबाक ईटा व्यवसायी सभक प्रतिबद्धता स्वागत करैत उद्योगी सबसे बाल श्रम प्रयोग में रोक लगेबाक काज में विलम्ब नहीं कयल जेबाक बतौलनि। नेपाल में एखन करीब 1100 ईटा उद्योग सब रहल अछि। काठमांडू उपत्यका में मात्र 110 ईटा उद्योग रहल कहैत ईटा उद्योगी सब आब ओहि में बाल श्रम प्रयोग नहीं कर सामूहिक अभियान संचालन करबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलक अछि। नेकपा सांसद प्रभु शाह सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करबाक लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। आई गृह जिला रौतहट में इलाका प्रहरी कार्यालय उद्घाटन क्रम में ओ सर्वसाधारणक सुरक्षा लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। सांसद शाह देवाही गुनाही नगरपालिका आ मोलापुर नगरपालिका इलाका प्रहरी कार्यालय सबके उद्घाटन कयलनि अछि। ओहि क्रम में ओ वर्षों से सुरक्षा विहीन रहल देवाही गुनाही नगरपालिका अंतर्गत क श्रेणी के इलाका प्रहरी कार्यालय के स्थापना से गामे में वित्तीय कारोबार कर सहज हेबाक आ जल्दीए बैंक स्थापना हेबाक सेहो आश्वासन दिलनि। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद कुंदन कुशवाहा, देवाही गुनाही के मेयर धर्मेंद्र पटेल, मौलापुरक मेयर रीना कुमारी शाह, सीडीओ गोविंद रिजाल, एसपी केदार ढकाल सहित सहभागी छल। सीटीईटी लेने HA के छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न पत्र आउट भेल कहिक आयल समाचारक जनकपुर स्थित संकटमोचन स्कूल खंडन करक अछि। संकटमोचन स्कूल परीक्षा केंद्र में बीतल शनि दिन भेल HA छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न पत्र आउट भेल कहिक आयल खबर गलत रहल स्कूल दावी केलक अछि। केंद्राध्यक्ष तथा स्कूलक प्राचार्य बलराम शाह आ विज्ञप्ति निकायल प्रश्न पत्र आउट भेल कहिक सामाजिक संजाल आ संचार माध्यम से आयल समाचार भ्रामक भेल दावी केलनि। भिनसर 7 बजे शुरू भेल परीक्षा में सहभागी विद्यार्थी रविशंकर शाह 1 घंटा 20 मिनट बाद अर्थात 8:20 में निरीक्षक के ठेक प्रश्न पत्र बाहर लऽ गेल स्कूल जनौलक अछि। परीक्षार्थी शाह परीक्षा के केंद्र से बाहर लऽ गेल प्रश्न पत्र के फोटो खींच कर सामाजिक संजाल आ पत्र पत्रिका में राखल गेल सेहो विज्ञप्ति में दावी कयल गेल अछि। परीक्षार्थी परीक्षा भेला 1 घंटा बाद प्रश्न पत्र लऽ कऽ निकलल मुदा परीक्षा शुरू भेला लगले प्रश्न पत्र आउट कहिक समाचार संप्रेषण भेल पर स्कूल आपत्ति जनौलक अछि। अपना सबके आ सीटीईटी के बदनाम करबाक प्रयास केने परीक्षार्थी रविशंकर शाह सहित के कार्यवाही कर सेहो संकटमोचन स्कूल मांग केलक अछि।
अपन समाचार में पुनः व्यावसायिक विश्रामक बाद आज सावन महीना के दोसर सोम कांवरिया सहित भक्तजन शिव मंदिर में पूजा। वियतनाम में सवारी दुर्घटना, एक ही परिवार के 14 गोटे की मृत्यु। विश्रामक बाद समाचार में पुनः स्वागत है। आब समाचारक बाँकी के प्रसंग। आई साउनक दोसर सोम देशक विभिन्न स्थान में बोलबम यात्रा जारी है। जनकपुरक शिव चौक लगायत स्थान में रहल शिव मंदिर में सेहो भक्तजनक भीड़ लागल छल। कांवरिया सब जल चढ़ाकर शिव भगवानक पूजा कलक। सावन महीना के सोम दिन विशेष क नारी सब भगवान शिवक पूजा आराधना करैत अछि। सावन महीना के सोम दिन शिवक प्रिय दिन मान जाइत अछि। साउनक सोम दिन शिव के पूजा कयला से मनोकांक्षा पूरा हेबाक विश्वास रहल अछि। महिला सब हरियर रंगक वस्त्र, चूड़ी, लहठी आ मेहंदी लगा कऽ भगवान शिवक पूजा तथा आराधना क व्रत करैत आबि रहल अछि। रौथटक गौर भंसार समीप नशीला पदार्थ सहित एक गोटे पकड़ाल अछि। रवि के रात भंसार प्रहरी सरलाही बागमती नगरपालिका वार्ड नंबर 12 के 30 वर्षीय उमेश प्रसाद प्रसाई के पकड़लक अछि। प्रसाई से डायलक्स डीसी 7 थान, कोस्मे एलसीडी बोतल 3 थान आ मोटरसाइकिल बरामद कयल गेल प्रहरी जनौलक अछि। नेपाल आ चीन बीच गैर सरकारी संस्था सबके संयुक्त रूप में परिचालन करबाक सहमति भेल अछि। समाज कल्याण परिषद आ चीनक चाइना एनजीओ नेटवर्क फॉर इंटरनेशनल एक्सचेंज CNI बीच दुनू देशक गैर सरकारी संस्था सबके संयुक्त रूप में परिचालन करबाक समझदारी पत्र में हस्ताक्षर कयल गेल अछि। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री थममाया थापा आ चीनक उप विदेश मंत्री वांग याजुनक उपस्थिति में काठमांडू में परिषद सदस्य सचिव दिल्ली भट्ट आ चीनक CNI सदस्य झू रुई के केने 3 वर्षक समझदारी पत्र में नेपालक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास आ विपद व्यवस्थापन में गैर सरकारी संस्था मार्फत चीन सहयोग उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयल गेल अछि। जुन सहयोग गर्नुको लागि आफूलाई देखाएको छ र खास गरी जुन 6 दिने हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री सम्मानित केपी शर्मा ओलीको चाइना भ्रमण गयो। त्यो भ्रमणको बेलामा विभिन्न सम्झौताहरू भए देशको विकासको लागि, त्यो समाजको विकासको लागि र दुई देशलाई सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउनको लागि जुन खालको सम्बन्ध कायम भयो, त्यो सम्बन्ध अनुसार पनि आम जनताको बिचमा त्यो सम्बन्धले धेरै सकारात्मक सन्देश दिएको छ। दुई सरकारको बिचमा भएको जुन समझदारी सम्झौताहरू छन् त्यसलाई एउटा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुको लागि अहिले दुवै देशका सरकारहरू प्रतिबद्ध रहेका छन्। कार्यक्रम में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री थापा समझदारी के प्रभावकारी तवर से आगा बढ़ावत दुनू देशक सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलन। ओ चीन नेपाली जनता समृद्धि के इच्छा के साथ देव रहल सहयोगक सेहो पेश कयलनि। मंत्री थापा प्रधानमंत्री केपी ओली के चीन भ्रमण बाद नेपाल में चीनिया सहायता बढ़ैत गेल सेहो स्मरण करौलनि। नेपाल में स्तन आ खाना नली के कैंसर रोग संबंधी अंतर्राष्ट्रीय स्तरक सम्मेलन शुरू भेल अछि। अमेरिका स्थित विश्व प्रसिद्ध येन न्यू हेवन अस्पताल आ नेपाल मेडिसिटी अस्पताल स्तन तथा खाना नली कैंसर रोगक निदानक विषय में विस्तृत जानकारी कराब आई से 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजना कयलक अछि। ललितपुरक भैंसीपट्टी स्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पताल में भेल सम्मेलन में नेपाल में स्तन आ खाना नली में हो वाला कैंसर रोग निदानक लेल बहुते उपयोगी हेबाक नेपाल मेडिसिटी अस्पतालक अध्यक्ष उपेंद्र महतो जानकारी देलनि। सम्मेलन में अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध एल न्यू हेवन अस्पताल से 7 सदस्य विशेषज्ञ टोली सब सहभागी भेल अछि। डेभलप्ड कन्ट्रीका डेभलप्ड युनिभर्सिटीहरूको प्रोफेसरहरूलाई त्यहाँका ट्यालेन्टहरूलाई नेपालमा ल्याएर एउटा हस्पिटलको मात्रै होइन, नेपालका विभिन्न हस्पिटलमा काम गर्ने सर्जनहरू भए, फिजिसियनहरू भयो, उहाँहरूसँगको इन्टरेक्सन, उहाँहरूले गरेका कामहरूको बारेमा जानकारी र उहाँहरूले व्यावहारिक रूपमा अपरेसन थिएटरमै गएर जुन हाम्रा डक्टरहरूसँग अपरेसन गर्नुहुन्छ त्यसबाट जुन नेपालीहरूले पाउने कन्फिडेन्स छ त्यो नै यो कन्क्लेभको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। र मलाई विश्वास छ कि यसलेबाट आएका प्रोफेसरहरू नेपाली डक्टरहरूसँग काम गरेर उनीहरूसँग इन्टरेक्सन गरेर एउटा कुरा चाहिँ विश्वस्त भएर जान्छन् कि नेपालीहरू
क्षमतावान छन्, नेपालीहरू गर्न सक्छ, नेपालीहरू सिक्न चाहन्छन् र नेपालीहरूलाई सम्मेलन में नेपाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ सभक नीक सहभागिता रहल अछि। स्तन क्यान्सर रोगक चरण सब, रेडियोलॉजी सेवा, शल्यक्रिया, कीमोथेरेपी, दुखाई व्यवस्थापन लगायतक इलाजक विषय में विशेषज्ञ सब बीच बृहत अंतर्क्रिया एवं परामर्श सेवाक जानकारी देल गेल अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मध्य वियतनाम क्वांग में सवारी दुर्घटना में पड़ एक ही परिवार के 14 गोटे की मृत्यु भेल। विवाहक लेल जा रहल एक जीप के ट्रक ठक्कर देला से दुर्घटना भेल। दुर्घटना में दुल्हा सहित एक ही परिवारक और 13 सदस्य सबक मृत्यु भेल। पड़ोसी प्रांत में रहल कनिया के घर जा रहल सब। अंत में हेडलाइंस फिर से एक बार। सप्तरी सुरुंगा में आग लगी, करीब 10 लाख क्षति। 4 महीना में विपदक घटना में देश भर 4 से 55 गोटे की मृत्यु। बाढ़ सबसे बेसी 2 से 72 गोटे के जान गेल, तथ्यांक सार्वजनिक। बाढ़ जेहन विपद व्यवस्थापन सहित विषय में ध्यान देब सांसद सबसे प्रदेश सरकार के ध्यान आकर्षण। सरकार प्रतिबद्ध रहल कहब। सरकार के देने समर्थन तत्काल फिरता नहीं लेबाक राज्यपाल स्पष्ट। किछ दिन रुकबाक अध्यक्ष मंडलक सदस्य महतोक कहब। आ कार्यक्षेत्र में खटल समय मृत्यु भेल सैनिकक परिवार के 7 वर्ष धरि पूरा पारिश्रमिक देबाक व्यवस्था कयल गेल। व्यस्त अपन समाचार एखन लैत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।